ओम शांति। न्यू ईयर, न्यू मी। जैसे हम नए वर्ष पर नए कपड़े पहनते हैं, है ना, पुराना खाता समाप्त करके नया शुरू करते हैं, ऐसे ही अपने संस्कारों को नया करना, अपने जीवन को रिस्टार्ट करना, अपनी सोच को बदलना, इस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमने अपने रूटीन को सीखा, कैसे रूटीन अच्छा करना है, कैसे नो कंप्लेन्स की तरफ जाना है, शुक्रिया की तरफ जाना है। एंड आई होप कि आपने 50 टाइम्स शुक्रिया शब्द ज़रूर यूज़ किया होगा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, एक मंत्र के बारे में बात करेंगे। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें कोई मंत्र दीजिए ताकि मन शांत हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए। तो परमात्मा ने आकर हमें मंत्र दिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, उस मंत्र का मीनिंग बताया। क्योंकि किसी भी मंत्र को हम रिपीट करते रहे विदाउट मीनिंग, तो उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। कुछ फायदा तो होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी मंत्र है और उसको रिपीट करता जा रहा है, बट उससे मीनिंग नहीं पता, तो निश्चित तौर पर मंत्र के जो शब्द हैं उसमें वाइब्रेशंस होंगे प्योर, पर उसके मीनिंग में टिकना। तो हमें जो मंत्र दिया है परमात्मा ने, हम हर दिन यूज करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम शांति। तो इसी मंत्र को हमें यूज करना है, इसको अपना जीवन बनाना है। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल एनर्जी। आत्मा का रहने का स्थान क्या है? ये शरीर तो एक वस्त्र है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। एक दिन ये शरीर हमने छोड़ देना है ना, विनाशी है ये शरीर। लेकिन मैं आत्मा अविनाशी हूं, अजर अमर अविनाशी। आत्मा के बारे में क्या कहा जाता है? कि इसको ना तो तलवार काट सकती है, ना ही पानी में डुबोया जा सकता है, ना ही इसको आग जला सकती है। आत्मा का रहने का स्थान क्या है? हम यहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा का रहने का स्थान ये है। मैं आत्मा, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उस एनर्जी को फील किया जा सकता है। आत्मा को अनुभव करना मीन्स आत्मा के गुणों को अनुभव करना। आत्मा के गुण क्या हैं? शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो जब हम ओम शांति शब्द बोलते हैं, इट मीन्स, ओम मीन्स आई एम ए सोल, आई एम एनर्जी। शांति मीन्स पीस, आई एम अ पीसफुल एनर्जी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। पीस इज माई ट्रू नेचर, एंगर इज नॉट माई ट्रू नेचर। नहीं तो आजकल क्या है, लोगों ने एंगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसको क्या बना दिया है? नॉर्मल। गुस्सा तो आएगा ही, मन तो अशांत होगा ही, हर्ट तो होंगे ही। हमने क्या कर दिया, इसको स्वीकार कर लिया कि ये तो मेरी ओरिजिनल नेचर है। जैसे कि कई लोग आते हैं, वो कहते हैं गुस्सा तो मेरी नेचर है, मैं क्या करूं, मेरा तेज बोलना संस्कार है। इट इज नॉट माई ट्रू नेचर। असली नेचर हमारी क्या है? जिसके साथ हम कंफर्टेबल। हम गुस्से के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, स्ट्रेस के साथ वी आर नॉट कंफर्टेबल, फियर के साथ वी आर नॉट कंफर्टेबल। तो मैं कौन हूं? आई एम अ पीसफुल एनर्जी, पीस इज माई ट्रू नेचर। तो ये 3 एफर्मेशंस हमें यूज करने हैं अगले 1 महीने के लिए। लिखना है इसको 3 बार, सुबह, रात को सोने से पहले। अगर गुस्सा आता है, मन हर्ट होता है, खत्म हो जाएगा। पहला क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल एनर्जी। सेकेंड, शांति मेरा स्वधर्म है, पीस इज माई ट्रू नेचर। थर्ड, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। गुस्सा क्यों आता है? जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब गुस्सा आता है। डिस्टर्ब कब होते हैं? जब हम कुछ चाहते हैं, वो हमारे अनुसार नहीं होता, मन डिस्टर्ब हो जाता है। जब कुछ हम चाहते हैं, वो हमारे अनुसार होता है, शांत रहते हैं। कोई चीज़ हमारे अनुसार नहीं हुई, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मन शांत हो जाता है। वेन वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट, कोई सिचुएशन आई, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन अशांत है। तो असली शांति क्या है? ओम शांति मतलब असली शांति क्या है? शांति का मतलब ये नहीं है
कि कोई ऐसे स्थान पे हम जाएं, शांति मिल जाए। जंगल में चले जाएं, घर बार छोड़ के चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, तब शांति मिलेगी। नहीं, शांति मेरा स्वधर्म है। मुझे घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन घर में रहते हुए ही शांत रहना है। शोर में रहते हुए शांत रहना, दैट इज रियल पीस, है ना। वो असली शांति है। पहले भी शेयर किया था एक एग्जाम्पल। एक बार एक पेंटिंग की बहुत बड़ी चैलेंज हुआ, कंपटीशन हुआ। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया कि एक शांति की तस्वीर बनानी है आपको। बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे, सबने बनाई अलग अलग। तो उस पेंटिंग में कुछ को सिलेक्ट किया गया। उसमें से कुछ थी समुंदर के किनारे, कुछ थी पहाड़ों पर, एक नदी बह रही है ना, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर थी। और जब विनर को घोषित किया गया, वो चित्र दिखाया गया, तो वो चित्र क्या था? तूफान। समुंदर में भी तूफान है, और आंधी, काली रात है, बिल्कुल अंधेरा। तो सबने कहा कि ये तो गलत है, ये तो अशांति का प्रतीक है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा ध्यान से देखिए इसको। जब उसको ध्यान से देखा गया, क्या था? शोर, तूफान, आंधी तूफान सब था, लेकिन एक व्यक्ति बैठा था एकदम शांत। दैट इज रियल पीस। चारों तरफ अशांति है, चारों तरफ शोर है संस्कारों का। हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। कोई हमारी बात मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। शोर है ना चारों तरफ। सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति, इसमें हम एक समान। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योगी। योगी को जब भी दिखाते हैं, आप देखते होंगे एकदम स्थिर बैठा हुआ, राइट। स्थिर सिर्फ शरीर से नहीं, मन से। दिस इज रियल योगी। रियल योगी का मतलब ये नहीं कि बाहर काम करना बंद कर दे हम। कर्म संन्यास नहीं करना है। कर्म योगी मीन्स कर्म करते हुए, घर संभालते हुए, ऑफिस संभालते हुए, सेवा करते हुए शांत। चारों तरफ अशांति है, हम शांत हैं। कोई हमारी बात मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। कुछ सिचुएशंस हमारे अनुसार हैं, कुछ नहीं है, पर मैं क्या हूं? शांत हूं। दिस इज रियल पीस। और वी आर टॉकिंग अबाउट इनर पीस। एक होता है आउटर पीस, एक है इनर पीस। एग्जाम्पल समझते हैं। आप पर किसी ने गुस्सा किया, सीन सामने लाई, किसी ने हम पर गुस्सा किया, ठीक है। उसने गुस्सा किया। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो हम जवाब दें या जवाब ना दें। दो ऑप्शंस हैं, राइट। अब प्रश्न उठता है, जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन, दिस इज द डायलेमा, है ना। इसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। समझ नहीं आ रहा है कि जवाब देना है, नहीं देना है। जवाब देते हैं तो लगता है नहीं देना चाहिए था, नहीं देते हैं तो लगता है जवाब दे देना चाहिए था। वी गेट कंफ्यूज्ड। कोई भी गुस्सा कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, गलत कर रहा है हमारे साथ, जरूरी नहीं है कि शब्दों में हम कुछ ना बोले। इस बात को बहुत अच्छे से समझे। आध्यात्म मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना बोलें, अपना स्टैंड ना लें। नो। आध्यात्मिकता क्या है फिर? आध्यात्मिकता इज अबाउट इनर पीस। शांत रहना है। कहते हैं ना, कोई गुस्सा करे शांत रहना है। वी आर टॉकिंग अबाउट इनर पीस। अंदर मान लो अशांति है, बाहर से आपने कुछ बोला नहीं, बाहर से शांत है, तो ये तो और डेंजरस हो गया। गुस्सा करने से ज्यादा डेंजरस व्यक्ति कौन है? जो बातों को पकड़ कर रखता है। खुद के लिए भी डेंजरस है, सामने वाले के लिए भी वो डेंजरस है। तो कोई गुस्सा करे तो हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, इनर पीस। कैसे? कोई गुस्सा करता है तो मन में क्या थॉट्स, मन में क्या हलचल, थॉट्स रूपी हलचल आती है ना। ऐसा क्यों, इसने गुस्सा क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, हमने तो प्यार से बात की। मन को समझाना है उस समय। हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। कोई गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत दुखी है, परेशान है। हमें नहीं पता है उसके जीवन का किस फेज से वो गुजर रहा है, वी डोंट नो। कोई बीमार होता है फिजिकली, वो जल्दी इरिटेट होता है ना। फिर बाद में समझ आता है, कोई बताता है कि वो ना, उनको ये बीमारी है, इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं। अगेन,
इट्स नॉट अबाउट जस्टिफाइंग कि एंगर सही है गलत है, पर जो कर रहा है हम उसके कारण खुद को दुख क्यों दें। इस बात को समझें, किसी दूसरे की गलती के कारण हम खुद को दुख क्यों दें। आपको टाइम दिया गया 6 बजे का, वो व्यक्ति आया 6:15 बजे, गलती उसकी, दुख हम दे रहे हैं अपने आप को। वो तो नहीं दुखी हो रहा, वो तो 15 मिनट बाद आकर कहता है कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, लेट हो गए तो ट्रैफिक था। हमने 15 मिनट सफरिंग क्रिएट की। किसी के गलत कर्म के कारण हम खुद को दुख क्यों दें। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, वो उसका कर्म है, उसका कार्मिक अकाउंट बन रहा है। मुझे शांत रहना है, मुझे डिटैच रहना है। साक्षी इसी को कहा जाता है। साक्षी मीन्स किसी के दुख का प्रभाव हम पर ना हो, किसी की अशांति का प्रभाव हम पर ना हो। कोई गुस्सा करते हुए आ रहा है, उसके वाइब्रेशंस अलग हैं, उसके वाइब्रेशन का प्रभाव मुझ पर क्यों आ रहा है। दो लोग गुस्सा कर रहे हैं, अशांत हम हो रहे हैं। वो कर रहे हैं, मैं साक्षी हूं। वो आत्मा अलग है, उसका प्रभाव, उसके वाइब्रेशन का प्रभाव मुझ पर नहीं आ सकता। तो क्या इसका मतलब कुछ जवाब नहीं देना है? नहीं। पहला स्टेप, इनर पीस। अंदर से शांत है, पहले चेक करना है। अगर अंदर से शांत नहीं है, चेकिंग भी सही करनी है। अगर अंदर से शांत नहीं है, पहले खुद पे काम करिए, खुद को शांत करिए। किसी को समझाने का, उसके भले के लिए चाहे, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मन डिस्टर्ब्ड है एंड वी आर एडवाइजिंग अदर पीपल, वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस, ब्लैक वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं उनको। सबसे पहले खुद से बात करें, मन को शांत करें। अगर अंदर से शांत है मन, एक्सेप्टेंस है, ये समझ है कि बेचारा बहुत दुखी है, रहम है उसके प्रति, तब हम मुख से बोल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। कोई बार बार गाली दे रहा है तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना, कि देखिए हम प्यार से बात कर रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, आई एम नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, फाइनेंशियली एंड इमोशनली। कोई गलत काम करवा रहा है आपसे, आई शुड हैव दैट पावर कि मुझे चाहे 2 रोटी खुद मेहनत करके कमानी पड़े, पर मुझे इस तरीके से गलत काम नहीं करना। लेकिन अंदर से शांत रहे, ये ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन करना है। अंदर से शांत, फिर हम स्टैंड ले सकते हैं। नहीं तो कई बार आता है स्टैंड लेना चाहिए, गुस्से से स्टैंड लेते हैं। वो गुस्सा कर रहा है, हम और ज्यादा गुस्सा कर देते हैं। दोनों में फर्क क्या रहा? तो पीस इज माई ट्रू नेचर। और गुस्सा जब हम करते हैं, उसका हमारे हेल्थ पर बहुत खराब इफेक्ट आता है। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अंदर से डिस्टर्ब है, बातों को पकड़ा हुआ है, उसका भी हेल्थ पर बहुत फर्क आता है। तो इसलिए शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन शांति के साथ मिक्स होना चाहिए हैप्पीनेस। सिर्फ रूखी सूखी शांति नहीं, खुशी वाली शांति। ये तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी मन हर्ट हो गया, चुप हो जाते हैं। चेहरा तो बना हुआ है, चुप हो जाते हैं, कहते हैं शांत हैं हम। खुशी वाली शांति, हर्षित मुक्ता वाली शांति, कि हम अंदर संतुष्ट हैं अपने आप से, हमें व्यर्थ बोलने की जरूरत नहीं। सो दिस इज रियल पीस। और शांति मीन्स सिर्फ ये नहीं, एकांत में शांत, संगठन में भी शांत। उनको न्यारा और प्यारा दोनों अच्छा संगठन भी अच्छा लगेगा उनको। वाई? बिकॉज दे आर एबल टू एक्सेप्ट अदर्स। मैं कौन सी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति का फरिश्ता हूँ, एंजल ऑफ पीस। और मुझे क्या स्प्रेड करना है इस दुनिया में? शांति। दिन में 3 बार, 3-3 मिनट दुनिया में शांति चाहिए, दुनिया को शांति के वाइब्रेशंस देना। लेकिन कब दे पाएंगे वाइब्रेशंस? जब हम शांति में स्थित हैं। एक्चुअल में जब हम शांत होते हैं, इनर पीस एक्सपीरियंस करते हैं, ऑटोमेटिक हमसे वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं दुनिया में, जैसे गुस्से के वाइब्रेशन स्प्रेड होते हैं। एक व्यक्ति आया, गुस्सा कर रहा है, शांति का वातावरण था, सब अशांत हो गए। ऐसे ही अशांति का वाइब्रेशन है, आप शांत हैं। घर में एक व्यक्ति भी शांति के वाइब्रेशंस बना सकता है, इट विल टेक टाइम, पर बना सकता है। ठीक है? तो मैं कौन हूं? आई एम पीसफुल एनर्जी। पीस इज माई ट्रू नेचर। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
ये 3 संकल्प 3 बार लिखने हैं, 3 टाइम्स लिखने हैं। और किसको एक्सपीरियंस करना है? शांति। गुस्सा इज नॉट माई ओरिजिनल नेचर, शांति इज माई ओरिजिनल नेचर। किसी दूसरे की गलती का इफेक्ट या कहें उसकी सजा मुझे अपने आप को नहीं देनी है। कोई गुस्सा कर रहा है, मुझे दुख क्रिएट करके खुद को सजा नहीं देनी है। तो आप में से कौन कौन प्रैक्टिस करेंगे? हाथ उठाएंगे वो। और कैसा अनुभव रहा? 1 महीने का ये प्रैक्टिस करना है, तो कैसा अनुभव रहा वो भी शेयर करेंगे। और आपको लगता है जिसको इसकी ज़रूरत है, बच्चों को भी ज़रूरत है एक्चुअल में, तो सबके साथ ज़रूर शेयर करें और यही ब्लेसिंग्स दें। फिजिकली तो शेयर करना है, लेकिन मन से भी ये ब्लेसिंग्स दें सबको, कि सबका मन शांत हो जाए और गुस्सा खत्म हो जाए। थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति।